जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त एक अच्छा रिवीजन आप लोग अपना करते होंगे। तो ठीक है, वर्तनी के बारे में हम सीख रहे थे, वर्तनी कुछ नियम हम सीख रहे थे, आज भी थोड़ा सा जानेंगे। और फिर लगभग 400 शब्दों की तरफ हम कूच करेंगे। कूच करेंगे से मतलब है उन शब्दों को जो पूछे जाते हैं बार बार, उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थम्स अप करके कहना आप सब रेडी हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम और लिखा देता हूँ। कल एक का नियम समझाया था, समझ में आया भैया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना क्लास को। आगे आते हैं, लिखेंगे बहुवचन में, बहुवचन में, बहुवचन में दीर्घ ई, दीर्घ ई का इया में परिवर्तन, इया में, इया में परिवर्तन। और बाकी सारे शब्दों की प्रैक्टिस मैं आपको सीट पर ही कराऊंगा। दीर्घ ई का इया में परिवर्तन यानी ऐसा कोई भी शब्द है जिसके बाद में दीर्घ ही आया है एक वचन में। जैसे कुछ शब्द मैं आप लोगों को लेकर दिखाता हूं यहाँ पर। एक शब्द है कली। कली कैसा है? एक वचन शब्द है। इसका अगर मैं कभी बहुवचन बनाऊंगा तो ये जो दीर्घ ई है ये छोटी ई बनेगी। यहाँ कैसी है? दीर्घ ई। यहाँ कैसी ई है? छोटी ई। तो पहले तो ये दाएं हाथ की तरफ थी, फिर ये बाएं हाथ की तरफ हो जाएगी। हमेशा याद रख लेना। क्या हो जाएगी? कली का लघु ई बन जाएगी, दीर्घ ई की फिर से सुनिए लघु ई बन जाएगी। और क्या हो जाएगा? कलियां हो जाएगा। कभी गलती मत करना। बहुवचन में याद रख लेना, बहुवचन में कैसी ई आएगी? आप कहना लघु ई आती है। तो एक वचन में कैसी आती है? दीर्घ आती है। और बहुवचन में लघु आती है। जैसे मैं कुछ शब्द आप लोगों को लिख के दे दूं। इकाई यहाँ पर कैसी है? एक वचन है, बहुवचन बनाओ इसका। दवाई में बहुवचन, इसका बनाएंगे, दवाई का बहुवचन बनाइए। दवाई का क्या हो जाएगा? स्त्री। दीर्घ ई है, बहुवचन बनाइए। गति बहुवचन बनाइए। ठीक है, गति का बहुवचन बनाइए। लड़की का बहुवचन बनाइए, लड़की का बहुवचन बनाइए। थाली का बहुवचन बनाइए, थाली का बहुवचन बनाएंगे। रजाई का बहुवचन बनाएंगे, रजाई का बहुवचन। गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे? आपका, आप लोगों का आंसर आना चाहिए। जैसे मिठाई एक शब्द हो सकता है, मिठाई। मिठाई में क्या है? दीर्घ ही है, इसका बहुवचन बनाइए। तो बहुवचन जब बनेगा तो लघु ई आनी है, सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है। और फिर भी गलती करो तो फिर अपने छात्र नहीं भाई। क्या बोलेंगे जी? भैया अब मैं इसको लिखने गया तो वहां दीर्घ थी, यहाँ लघु ई आएगी। आप कितने भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे आपको अक्सर शब्द लिखा मिलता है दवाइयाँ। बोलो क्या ये सही है या गलत है? यस और नो। हर मेडिकल स्टोर पर तुमको ये लिखा मिलेगा। मैंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ एक मेडिकल स्टोर देखा है जिस पर यह शब्द मैंने ठीक लिखा देखा, दवाइयाँ, अब तक की अपनी लाइफ में। जब मैं कॉलेज जाता था हमारे रास्ते में पड़ता था एक मेडिकल स्टोर, उस पर लिखा होता दवाइयाँ, ऐसे शुद्ध है। तो बड़ी ई नहीं आ सकती। क्या बोलोगे? बड़ी ई नहीं आ सकती बहुवचन में, तो छोटी ई आएगी, छोटी ई। ठीक है, क्या बोलोगे? स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, स्त्रियां। गति का दोस्त क्या हो जाएगा? गतियां हो जाएगा, गतियां। ठीक है, गतियां। लड़की दीर्घी है तो आप क्या बोलोगे भैया? लघु ई आएगा, छोटा ई कर दो कै पर, लड़कियां। क्या बोलोगे? लड़कियां हो जाएगा। थालियां हो जाएगा, थालियां। ले पर बड़ी ई थी, छोटी कर दो। रजाइयां, बड़ी ई को क्या कर दो? छोटी कर दो, रजाइयां। बस जहां पर दीर्घ ई है उसको छोटी कर दो। अगर मात्रा के रूप में है तो मात्रा के रूप में छोटी कर दो। और अगर पूर्ण रूप में लिखी हुई है तो पूर्ण रूप में छोटी लिख दो, छोटी लिख दो। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा हमारे ने घड़ी, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, लिखेंगे भाई का। अभिषेक जी आपका बहुत अच्छा शब्द था घड़ी। ठीक है, और किसी दोस्त ने हमारे ने लिखा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निशा एक अच्छा शब्द लिखा आपने, अच्छाई, इसका बहुवचन बनाइए। कितने भी शब्द हों सबका वही प्रकार से बनेगा। तो यहाँ ई अपने रूप में स्वरूप में है तो अपने ही स्वरूप में इसको छोटी लिख दो। मिठाइयाँ, क्या बोलोगे? मिठाइयाँ। घड़ी का क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ मात्रा के रूप में तो मात्रा के रूप में छोटा कर दो, इया कर देना बस।
अच्छाई, यहाँ ई अपने शुद्ध के स्वरूप में है तो इसको छोटी ई कर दो, इच्छाइयाँ हो जाएगा, अच्छाइयाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत है मित्र? तो बहुवचन शब्द कभी भी गलत तो नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, आसानी से ढूंढ लेंगे और कर देंगे। कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताना भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? कितने भी शब्द हों, कितने भी लिखेंगे जी। कुछ शब्द जिनमें हलंत लगाना आवश्यक है। कुछ शब्द जिनमें हलंत लगाना आवश्यक है। हलंत लगाना आवश्यक है। हलंत लगाना आवश्यक है। कौन से शब्द हैं जिनमें हलंत हम लगाते हैं? क्या बोलोगे जी? श्रीमान है, आप भी बोलना, कुछ शब्द आप जानते होंगे। श्रीमान है, ठीक है। सम्राट है, सम्राट। शरद शब्द आता है, इसमें अंतिम अक्षर पर क्या लगेगा? हलंत लगेगा। शरद आ जाता है, शरद। शरद आ गया आपका, क्या बोलोगे? शरद आ गया। अक्षमात शब्द आ जाता, अक्षमात। क्या बोलोगे? अकस्मात शब्द, अचानक से को बोलते अकस्मात। भगवान, बुद्धिमान। भगवान, बुद्धिमान। क्या बोलोगे? भगवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान। ठीक है। आपका विधिवत शब्द होता है, अर्थात होता है। विधिवत हो गया, विधिवत। अर्थात शब्द हो गया, अर्थात। अर्थात, ठीक है, अर्थात शब्द हो गया। ठीक से लिख लेंगे, कभी चिपका हुआ लिखे। अर्थात शब्द हो गया, अर्थात। ठीक है। एक आपका जगत शब्द होता है, जगत। एक परिषद शब्द होता है, परिषद शब्द क्या होता है? परिषद शब्द होता है, परिषद। पृथक शब्द होता है, पृथक। ठीक है, पृथक होगा। पश्चात शब्द होता है, पश्चात। क्या बोलोगे? पश्चात शब्द होता है। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें अंतिम वर्ण के साथ हलंत लगेगा। अंतिम वर्ण के साथ में हलंत लगता है। बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा आरती जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रतीक, बहुत अच्छा शब्द लिखा। मनीष कुमार जी, वेरी गुड। तो बात समझे, जिन शब्दों के बाद में हलंत लगे, इनके हालांकि परीक्षा में कभी नहीं पूछे जाते हैं। आप कभी भी परीक्षा देंगे इस तरह का प्रश्न आपको छांटने के लिए नहीं मिलेगा। सर जी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कब करेंगे? दोस्त इसी चैप्टर के अंत में करेंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो बड़ा छुटकू सा चैप्टर है, आप ही कर पाएंगे। दिखाऊंगा तो आप ही कर पाएंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत अच्छा शब्द लिखा है जी, सत्यम, शिवम, सुंदरम। इन तीनों में भी लगता है, बहुत शानदार। ठीक है, क्योंकि ये शब्द संस्कृत से सीधे सीधे आ गए हिंदी के प्रयोग में। चले जी आगे, रेडी हैं उन शब्दों को देखने के लिए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उन शब्दों पर ही हमारी पैनी निगाह होनी चाहिए। पैनी मतलब पैनी निगाह, बाज की नज़र एकदम। ठीक है, बाज की नज़र देखेंगे जी, आराम से, बहुत अच्छे से देखना। शुरू करते हैं, रेडी रहना। एक एक शब्द पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। ठीक है। अतिथि, एसएससी जीडी 2023। आ माने बिना तिथि, यानी बिना तिथि के जो आ जाए उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। रिश्तेदार ऐसे ही तो होते हैं। 200 शब्दों का टारगेट आज का है, 200 कल करेंगे। 200 शब्दों तक कोई भी इधर उधर बात नहीं करेगा, सबका फोकस क्लास में। सबसे बेहतरीन स्टूडेंट तुमको बनना होगा। अतिथि गृह, देखो अतिथि, अब देखो यहाँ अतिथि गृह है, गृह है, ये सही लिखा हुआ है या ये लिखता मैं गृह, ये वाला गृह लिख दूं? बोलना ये वाला गृह गलत होगा। ये वाला गृह तो भैया प्लेनेट के लिए, नक्षत्र के लिए इस्तेमाल होता है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के लिए ये घर है, अतिथियों के लिए घर। अभिषेक, क्या बोलोगे? अभिषेक, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये बनता है अभिधन शेक से, अभिधन शेक से। तो जब संधि विच्छेद में कोई स्वर इधर हो और इधर शय हो तो मिलके शय षटकोण बनाते हैं, और शय का तब्दीली शय षटकोण में होगा। ठीक है, कभी भी शय सपेरा ना लिख देना। अभ्यस्त, आप लोगों का सिलेबस संधि नहीं है, नहीं तो सिखाता। अभिधन अस्त से बनता है, अभिधन अस्त से अभ्यस्त बनता है, अभ्यस्त। ए जन्मा, देखो जीडी में कितने आसान पूछे जाते हैं। ए जन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। अभिनेता, ऐसे लिखते हैं बहुत सारे लोग, अभिनेत्रा। इसके विकल्प में आप पेपर देखोगे तो मिलेगा विकल्प, अभिनेत्रा,
अभिनेत्रा मिलता है आपका, अभिनेतु मिलता है, अभिनेती मिलता है और अभिनेता मिलता है, तो क्या होगा? अभिनेता होगा, अभिनेता। अंजलि में कभी भी बड़ी ई नहीं लगानी, अगर हम गलत का लगा देंगे तो गलती आप शब्द में कर देंगे। जैसे देखो पुष्पांजलि, ये सही है या गलत है? सारे दोस्त बताओ, ये सही है या गलत? आप कहोगे भैया हमने अंजलि लिखना सीख लिया कि अंजलि में लघु ई आएगी, तो पुष्पांजलि में लघु ई की बड़ी ई, तो भैया गलत हो गया, तो सही लिख के दिखाओ। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे? पुष्पांजलि। क्या बोलोगे? पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। ठीक है। जिस शब्द का संधि विच्छेद जो बच्चा जानता हो, अल्प धन आयु, वो लिखता रहे, जो नहीं जानता कोई बात नहीं, वो सीधे याद करे। अल्प धन आयु, अल्पायु होता है, अल्पायु। अल्प धन आयु अल्पायु होता है, ठीक है। अल्प धन आयु अल्पायु, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे जी। अंतर्धान, ये परीक्षा में मिलेगा, अंतर्धान होता गायब हो जाना, ये परीक्षा में मिलता बच्चे ऐसे लिखा हुआ अंतर्ध्यान। आप बोलना भैया ने हमें अंतर्धान बताया था। अंतरतलीय, अंतरतलीय, देखो ये कहां पर लगेगा? रे। इस रे के बारे में सीखो, सारे बच्चे क्लास पर ध्यान दो। ये शब्द लिखा हुआ है कर्म, इसमें रे कहां पर बोला जा रहा है? बोलो भैया, इसमें ये जो रे की आवाज आ रही है, आप बोलो कर्म, तो ये रे की आवाज किससे पहले आई? तो आप कहोगे भैया ये रे की आवाज आ रही है मैं से पहले। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है कि नहीं? कोई एक शब्द और लिखो जिसमें रे आता हो। जैसे मैं लिखता हूं धर्मात्मा, धर्मात्मा। मुझे बताइए कि भैया यहाँ रे की आवाज आप इसको बोलो एक बार, कहां पर आई है? ये रे का रेफ रूप है, तो बोलो धर्मात्मा, तो कहां पर आवाज आई जरा? आप कहोगे भैया फिर मैं से पहले, तो भैया क्या मैं से पहले आएगी हमेशा? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये दरअसल में यहां देखना रे की आवाज कहां पर आएगी? कर्ता। यहां बताओ, यहां कहां पर आई? किससे पहले आएगी बोल के देखो, कर्ता, तो तय से पहले आई। ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया ये जो रे है ना, जिसके ऊपर लगती है उससे पहले आवाज आती है इसकी, उससे पहले। वो क्या होना चाहिए? वो एक व्यंजन होना चाहिए, स्वर से पहले आवाज नहीं आएगी इसकी कभी, व्यंजन से पहले। देखो यहां स्वर पर लगी हुई है, तो ऐसा थोड़ी है स्वर से पहले आवाज आएगी। व्यंजन देखो पहले कौन सा व्यंजन है, व्यंजन। धर्मात्मा, ये बोलना जरा आ पर लगा हुआ, लेकिन इससे पहले नहीं बोली जाएगी, स्वर से पहले इसकी आवाज कभी नहीं आती, हमेशा व्यंजन से पहले आएगी कर्ता। आप चाहे हजारों शब्द लिख के देख लीजिए, हजारों शब्द लिख के देख लीजिए, ठीक है। आगे आएंगे, तो इसकी आवाज कहां पर आएगी जरा बोलना, इसकी आवाज कहां पर आएगी? इसकी आवाज कहां पर आएगी? तो बोलो जी अंतर, बोलना सीखो पहले, बोल दोगे तो ठीक कर दोगे। अंतर, क्या बोलोगे? अंतर तलीय हो गया। अब मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं बच्चा, मुझे बताना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने बोला अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ये एक शब्द है। इसमें बताना रे की आवाज में मुझे बड़ा दिक्कत है, मैं मानता हूं मैं गलत करूंगा इसको, मेरे बच्चे मुझे ठीक बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय में रे की आवाज मुझे चाहिए, तो उस रे को कहां लगाऊं? मैं बड़ा गलत करता हूं इसको, मुझको पता ही नहीं है। मेरे बच्चे मुझे सिखाएंगे कि रे में कहां लगा दूं। भाई देखो अंत, ये लिखना बहुत आसान है। राष्ट्रीय शब्द सबसे लिखना आता है, राष्ट्रीय लिखना सबसे आता है। बात उस रे की है ना, उसको कहां लगाऊं बोलो जरा, कहां लगा दूं, किसके ऊपर? तो आप बोलोगे अंतर, आवाज तो चाहिए जी यहां पर, अंतर। और लगाऊं कहां? तो थोड़ा आगे लगानी पड़ेगी। तो क्या इस पर लगा दूं क्या? मैंने आपको क्या सिखाया कि व्यंजन के पहले बोली जाती है, लेकिन चाहे अगर स्वर मौजूद है तो किस पर लगेगी? स्वर पर लगती है, डंडे के ऊपर लगती है, डंडे के ऊपर लगती है। ये देखना, एक शब्द होता है बच्चे आशीर्वाद, देखना तुम सीखने पे ध्यान देना। अब मुझे दिक्कत थी, मैंने लिख लिया आशी और वाद, तो आशीर्वाद मैं बोलूं तो रे की आवाज मुझको कहां पर चाहिए बताना जरा। कुछ बच्चे कह रहे रे के ऊपर, अरे रे के ऊपर नहीं,
रा के ऊपर जिन छात्रों ने लिखा इनके कंधे हम थपथपाते हैं। वहां देखो मैं पे तो व्यंजन पे तो कब लगेगी, जब स्वर मौजूद नहीं है। लेकिन यदि आ का डंडा मौजूद है साथ में तो आ के डंडे पे जाएगी हमेशा, यानी स्वर पर अगर मौजूद है तो स्वर पर जाएगी, स्वर पर। तो यहां पर अगर आ नहीं होता, स्वर नहीं होता तो रे पे लगाते, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोलेंगे कि भैया अभी स्वर मौजूद है तो स्वर के ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ये देखो हमको यहां पर आशीर्वाद होता है तो आवाज कहाँ चाहिए, यहां चाहिए आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में आवाज यहां पर चाहिए तो बाद में तो क्या है, वे। क्या वे पर लगाऊं या आ के डंडे पर लगाऊं, भैया यदि आ का डंडा मौजूद है तो उस पर लगाओ। इस रे के प्रयोग की गलती कभी नहीं करना बच्चों, कभी भी नहीं करोगे तो ये तौहीन होगी फिर सिखाने की, ये सिखाने की तौहीन हो जाएगी, ठीक है, समझे। वाक्य ऊपर लगाएंगे, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो ये क्या होता है आपका रा होता है, आधार है। ये देखो अंत अविलंब, ए माने ना, विलंब देरी के, बिना देरी के, एकदम सही है। ये सही शब्द लिखे हुए हैं बच्चे, सही शब्द, सही शब्द है ये सब। अद्वितीय तो द्वि यानी दो और त्रि, जिसके जैसा दूसरा ना हो। आधिकारिक बताओ किस किस में मिलकर बना होगा, यानी किस शब्द में इक लगाने से आधिकारिक बना होगा, कल सिखाया था। तो क्या बोलोगे बताना जरा। आप कहेंगे भैया अधिकार में लगा होगा पक्का इक, तभी क्या बना होगा आ। तो आप समझ गए ना कि यहां पर आ बन रहा है, आ। तो आ कैसे बना होगा, तो यहां पर ए रहा होगा ना, कल बताया ना, इक बना, इक बना, ठीक है। ये देखो अनधिकार ऐसे लिखते हैं आप लोग, पेपर में अक्सर देखोगे अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार क्या होगा, गलत होगा भैया। अनाधिकार क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, गलत। अनाधिकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत। क्यों जी, कैसे भैया जरा दिखाओ। देखो दरअसल में एक उपसर्ग होता है हिंदी भाषा का अन, अन धन अधिकार, इससे शब्द बनता है ये अन धन अधिकार। अब मुझको बताना आप, यदि मैं इस न और ए को जोड़ू तो क्या बनेगा, न और ए जुड़ करके क्या देंगे मुझको, मैंने समझाया था आपको। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भैया से का मतलब होता है इसमें एक हलंत है और एक स्वर है, यानी से और ए मिलकर क्या बनाएंगे, से बनाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो आप कहेंगे न और ए मिलकर क्या बना देंगे जी, न बना देंगे। तो ए तो पहले ही है, न और ए मिलकर क्या बनाएंगे, न बन गया। आगे क्या बच रहा है, धीकार, धीकार। तो आ कहीं पर आ जाएगा क्या, अनाधिकार कहीं से आ जाएगा क्या, आप कहोगे नहीं, ये तो न यहां पर बन गया और फिर बना आधिकार। समझे जी, आया मजा। सारे दोस्तों ने लिखा न और ए मिलकर के न बनाएंगे। बच्चा आप जब इस तरह से उत्तर देते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको भी कि हाँ ये बच्चे जानते हैं। गजब। अनिर्वचनीय जिससे बचा ना जा सके, अनुकरणीय आसान शब्द, अनुकरण धन ईय। देखो ईय कभी भी लगाओ शब्द के बाद में, पिछले शब्द को देखो, ईय कभी भी लगेगा तो ईय की प्रकृति कैसे होती है, बाद में ही होती है। कुछ शब्द आप लिख सकते हैं मुझे जो इनके बाद में ईय आता हो, ईय। कुछ बच्चे तो ये कह रहे जी न और ए जुड़ के ना बनाएंगे। तुमने पक्का कल की क्लास नहीं देखी। न प्लस ए ना कैसे हो जाएगा, न प्लस ए ना। अब पगलू इंसान हो, न प्लस आ होगा तभी तो ना होगा, तभी तो ना होगा। न और ए मिलके ना बता रहे हैं इन्होंने किया। बच्चे बताओ कल की क्लास, कल की क्लास कर लेते तो आज गलती थोड़ी करते। बुद्धू छोड़ छोड़ के क्लास करते हो, छोड़ छोड़ के नंबर आएंगे तुम्हारे। यहां देखो रोज की क्लास रोज करनी है, हर रोज क्लास होती है तो हर रोज किया करो उसकी, आज की आज ही करनी, कल की कल करनी है। अनुभूति मतलब कोई एहसास होना, अनु हमेशा ऐसे ही रखेगा, अनु
अनु शब्द ऐसे ही बनेगा आपका, कभी इसको दीर्घ ना कर देना। तो अनु 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 और भूति गृहीत, लेकिन देखो कभी भी अनुग्रह शब्द आ गया, अनुग्रह शब्द आ गया तब इसको ऐसे लिखेंगे। अनुग्रह ऐसे सही होगा और अनुगृहित ऐसे सही होगा। अनुनाशिक हो गया, ठीक है। अनुनाश धन इक, कुछ दोस्त कहते भैया अनुनाश में इक जुड़ा है, ये अनुनाश में इक जुड़ा है, तो आप तो कहते हो इक जुड़ेगा तो यहाँ ए का आ हो जाएगा, तो ये अनुनाशिक नहीं हो जाना चाहिए, आप गलती कर देंगे बेटा। अनुनाश में इक नहीं जुड़ा, ये नाश में इक जुड़ा है, अनु तो उपसर्ग है एक, अनुनाश में नहीं, वो नाश में इक जुड़ के नाशिक अलग शब्द है और अनु अलग शब्द है, तो इसमें अनु मत करना कभी भी। बोलो भैया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अंकन, देखो कभी भी शब्द की शुरुआत यदि स्वर से हो जाए, जैसे अंकन हो गया, ऊंट शब्द हो जाता ऊंट, तो शब्द की शुरुआत में यदि क्या आ जाए आपका, ना की ध्वनि चाहिए आपको और शुरुआत एक स्वर से है तो चंद्रबिंदु आ जाता है, नहीं तो चंद्रबिंदु किस पर आएगा, फिर जो दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ी ई, इन पर आएगा, ठीक है। क्या बोलोगे, चांद जैसे शब्दों पर आएगा, ना के बराबर ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। ए कंठ, जो कंठ में ना हो, अर्क काढ़े को कहते हैं, रस को, अकस्मात, अनन्नास, खाने वाला अनन्नास, फल है वो खाने वाला अनन्नास बोलेंगे भाई। बच्चा कमेंट मत करो कोई भी, सर जी मेरा नाम दिख रहा है, सर जी मैं ब्लॉक हूं क्या, बस ये शब्द क्या है, ये सही शब्द हैं, आपको लिखने हैं, इतना काम करो, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। अच्छे बच्चों को पढ़ने दो प्लीज, अच्छे बच्चों को। सारे बच्चे ये एक्सपेरिमेंट करो भाई, अत्यधिक है तो इसको सोचो ये किस किस से बना होगा, इस पर काम करना है, इसका काम करना है। अत्यधिक, जैसे एक बच्चे सागर ने कितना अच्छा लिखा जी, अनु का अर्थ होता है पीछे, ये हुई ना बात, वो बच्चा सोच पा रहा है। तो क्या बोलोगे, अति धन अधिक, अति धन अधिक से बनता है अत्यधिक, आप गलती क्या करोगे, अत्याधिक कर देते, अत्याधिक। देखो ऐसे बनता है, जो ते आधा वो पूरा, ये लेता है ई का रूप और ए पहले से ही है, ते आधा तो पूरा, ये लेता ई का रूप, बचा क्या, अधिक, अधिक। लेकिन पेपर में कैसे मिलेगा, अत्याधिक, अत्याधिक, और हम सोचते अत्याधिक ही होता है और हम गलती कर देंगे। अति धन अधिक होगा, क्या बोलेंगे, अति धन अधिक होगा। अधीर, जो बेचैन हो उठा, देखो जीडी में इतने आसान पूछे जाते हैं, क्या बोलेंगे, अधीर, जो बेचैन हो, बेचैन। अनसूया, जिसको सूर्य का स्पर्श ना मिले, अनसूया। अक्षोहिणी, जीडी में अक्षोहिणी के 2 क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार, वाक्य शुद्धि में भी और वर्तनी में भी। क्या बोलोगे, अक्षोहिणी कौन बताएगा किसको कहते हैं, अक्षोहिणी आप कहोगे लाख को कहते हैं। महाभारत के युद्ध में 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों की थी, यानी 11 लाख सेना, और पांडवों की कितनी सेना थी, 7 अक्षोहिणी, यानी 7 लाख, 7 लाख, ठीक है। अक्षुण्ण, अर्धवार्षिक लिख सकते हो भाई, अर्ध धन वार्षिक, अर्धवार्षिक। अच्छा वार्षिक तो नहीं लिख दोगे, अगर मैं वर्ष में एक जोड़ूं तो क्या बनेगा, वार्षिक या वार्षिक, आप कहोगे भैया सीख गए हम कल, वार्षिक बनेगा, वार्षिक बनेगा, ठीक है, वार्षिक बनेगा, ठीक है। अनधिकृत, देखो ये भी ऐसे ही है, जैसे अनधिकार बताया ना, तो अन धन अधिकृत, बच्चों इसको कभी भी अनाधिकृत मत लिख देना, बहुत बच्चे गलती करते, अनाधिकृत। अन धन अधिकृत, तो ने और ए मिलकर क्या बना देंगे, ने, और बाकी बचा हुआ अधिकृत। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ये सारे शब्द क्या होते हैं, क्या बोलोगे, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, क्या हो गया इसमें पीछे, कहाँ गया आपका, बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे आगे। एकदम से ठीक लिखा हुआ है, एकदम से ठीक लिखा हुआ है दोस्त, अकस्मात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अनधिकृत, क्या बोलेंगे, अहिल्या, क्या हो जाएगा, अहिल्या। तो इसको कभी भी गलत, देखो एक बच्चे ने
गलत शब्द में टेप लगा देंगे सर, बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक बच्चे ने कितनी मूर्खता का प्रश्न पूछा, कह रहा गुरुजी कल आपने बताया आधे को पूरा लिख दो। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने तो आपको बताया 4 शब्द याद रखो, 4 याद रह जाते। अगर आप ये कहें कि आधे को पूरा लिख देंगे तो आप गलती कर देंगे, आप फिर अशुद्धि कर रहे हैं, फिर तो आधे शब्द का हिंदी भाषा में लेना देना ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मूर्खता का प्रश्न नहीं करना कि आपने बताया, मुझको मत शामिल करो उसमें, अपनी गलती में मुझको मत शामिल करो कि भैया आपने बताया। ठीक है, तो देखो हम लोगों को आदत क्या होती है, अब आप कहने लग जाओ भैया अहिल्या तो ऐसे लिखता जाता है, अहिल्या तो ऐसे तो वो तुम्हारी गलती है, उसको आज सुधारना है, आज उसको सुधारना है। ठीक है, मटरी नहीं बनना है, जिद नहीं करनी है कि जी अहिल्या तो ऐसे लिखा जाए, तो फिर क्लास ही करने क्यों आए, फिर उसी को याद रख लो जो तुमको याद है। ठीक है, तो वो ये सब शुद्ध शब्द हैं, ऐसे नहीं कि जी ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे ये कैसे भी नहीं लिखा जा सकता, जैसे लिखा हुआ सिर्फ ऐसा लिखा जा सकता है, और कैसे भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इतना पहले तो ये दिमाग में बनाओ, ऐसे नहीं जी इसको कैसे और लिख दूं, अगर किसी में कोई संभावना होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ, अहेतु की बिना कारण, अलौकिक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ए धन लौकिक, ऐसे ही एक शब्द आएगा पारलौकिक। लौकिक याद रखो, लौकिक मत कर देना, लौकिक। तो पारलौकिक किस में इक लग के बना होगा, जरा बताना किस शब्द में इक लग के पारलौकिक बना होगा। अंत द्वंद्व मुझसे नहीं लिखा जा रहा था तो मैंने लिखा अंत मतलब अंदर, और कोई द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व होता है ये, द्वंद्व ये वे होते हैं इसमें, वे द्वंद्व। अब इस रे को कहाँ लगाऊं, अब मैंने ध्वनि बोली अंतर्द्वंद, तो कहाँ पर, क्योंकि कोई स्वर नहीं है तो दे पर लगेगा। अंतरदेशीय, पहले मैं अंत लिखूंगा और फिर देशीय, क्या लिखूंगा मैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय लिखना मैंने सिखाया आपको, पहले मैं अंत लिखूंगा और फिर देशीय, ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब अंतर की आवाज चाहिए तो रे कहाँ चाहिए, यहाँ, तो रे कहाँ पर लगा दूं, यहाँ पर, अंतरदेशीय। अत्यंत क्या बोलोगे, अति धन अंत से बनता, अति धन अंत से बनता, अत्यंत, यण संधि है, यण संधि। क्या बोला था मैंने, तय को पूरा कर लेते हैं और ये का बन जाता ई, अति, और बचा क्या, धन अंत। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अब अंतरराष्ट्रीय को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, कई बार आपको ऐसे लिखा मिलेगा अंतर, अंतरराष्ट्रीय, यही तो ध्वनि आई इसमें, अंतरराष्ट्रीय। अब देखो इसको हम ऐसे लिख लें क्या, नहीं जी कभी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोस्त अंतरराष्ट्रीय में ये जो रे है जिसको आपने नीचे उतार लिया, ये कैसा रे है, ये कैसा रे, आधा की पूरा, कल क्या बताया मैंने, ये कैसा रे, आधा की पूरा। आप कहोगे ये आधा, तो आधे को हलंत से दर्शाएंगे, आधे को किससे दर्शाएंगे, हलंत से दर्शाएंगे, हलंत से, किससे दर्शाएंगे, हलंत से दर्शाएंगे। और हलंत को नीचे नहीं लिखा जाता, हलंत सदैव सिरोरेखा के ऊपर आएगा। अगर दोनों शब्द लिखे हुए हैं तो प्राथमिकता किसको देंगे, इस वाले को आप देंगे। बात समझे, थम्स अप करो, कोई दिक्कत। सर एक बच्चा पूछ रहा गुरुजी अंतरदेशीय में दे के ऊपर रे कैसे, अरे दे से क्या लेना देना तुमको, ये देखो ना रे की आवाज कहां पर आई, दे से पहले चाहिए तो देश पर रे लगाना, ये तो वहां पहले से ही है। अब देश नहीं लिखूं क्या, देश नहीं लिखूं क्या, इसको दीस लिख दूं क्या, दीस, अरे देश तो होगा ही, एक ही मात्रा तो कहीं जा ही नहीं सकती। अंतरदेशीय मतलब देशों के बीच में। बाबा बुद्धू, अनुकंपा को और कैसे लिख सकते हो, अब आप लोगों को यहां सीखना होगा। अनुकंपा को मैं कैसे लिख सकता हूं भैया, आप अनुकंपा को, आप लोगों का बच्चे अब टेस्ट शुरू होता है, अनुकंपा, 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 इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। अगर दोनों ही विकल्प में आ जाएं तो किसको चुनोगे, दोनों ही विकल्प में आ जाएं तो किसको चुनोगे, फटाफट से बता दो, सारे बच्चों का उत्तर का इंतजार करूंगा। अतिशयोक्ति, हम गलती क्या करते हैं, हम करते हैं गलती कि हम सहसंयम को आधा समझते और यही लिखते रहते हैं हम हमेशा, तो यही क्या हो जाती है, हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि शय में कोई बदलाव हो नहीं सकता। अतिशय मतलब किसी चीज को बढ़ाना, अतिशय शब्द होता है, अतिशय धन उक्ति,
तो अतिशय में कोई बदलाव आ इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई है, और संधि जहाँ होती है चेंज वहाँ होता है। चेंज अगर कुछ होगा भी तो यहाँ होगा, ना कि यहाँ। तो ये सहसलजम को कभी छेड़ना नहीं पूरे को, ये क्या होता है, शुद्ध होता है। हम आधा सहसलजम लिख के क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि मित्र अतिशय, आप आधा सहसलजम लिखेंगे ना, अतिशय ये कोई शब्द ही नहीं होता हिंदी भाषा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आया बी बी बी। और बी वाले जिन्होंने कहा है, मैं मान सकता हूं कि इन्होंने कल की क्लास का एक अच्छा रिवीजन किया कि यदि दोनों मौजूद हैं तो हम अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। ये बात मैंने कल लिखाई। लेकिन बच्चे, मैं कहता हूं ना, लाइव कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चों ने बैच खरीद लिया, इस बात से सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन इस बात से होते हैं कि हम रिवीजन कितना अच्छा करते हैं। और बहुत सारे मेरे छात्रों ने लिखा कि दोनों मौजूद हैं तो बी को प्राथमिकता देंगे। मैं इनको सिलेक्शन की अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि दोस्त बी लिखने वाले बच्चे इस समय लगभग 30% और 70% बच्चे ए लिख रहे हैं। 70% बच्चों का उत्तर जो आ रहा है वह ए आ रहा है। एक मूर्ख ने तो कह दिया है ए और बी दोनों को ये लिख देंगे पेपर में, ए और बी दोनों को लिख देंगे पेपर में। ये सबसे कमाल आदमी है, ये चाचा देख रहे हो कितने कमाल हैं। ये कह रहे दोनों को ही लिख दूंगा मैं। इनके लिए एसएससी अलग से पेपर बनाएगा कि 2 ऑप्शन अपने सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ठीक ये शब्द भी है, ये शब्द गलत नहीं है, शब्द सही है। लेकिन यदि एक विकल्प में यह भी और इसके साथ में अनुस्वार भी मौजूद है तो अनुस्वार वाले को क्या करोगे, पेपर में चुन के आओगे। ये बात कल सिखा दी मैंने आपको। और ना सीखे ना बुद्धि में आई तो भैया फिर तो कर ही क्या सकते, फिर तुम्हारा दिमाग 1 रुपए किलो का है। फिर सारा खेल इसी बात का तो है, फिर तुम्हारा दिमाग 1 रुपए किलो का है, फिर तुम हो मटरी 1 रुपए किलो। अभ्यारण्य एकदम सही शब्द। हम क्या गलती करते हैं, हमको पेपर में लिखा मिलेगा, लिख लो जो मैंने लिख दिया ना ये पेन से, ये शाश्वत सत्य है। अगर ऐसा मिलेगा ना लिखा हुआ पेपर में तो ऐसा ही मिलेगा। अभ्यारण्य, ये समझ लो तुम्हारे प्यार का कमाल है। ठीक है, आभ्यंतरिक शब्द बताओ किस किस से मिलकर बना होगा। कॉपी पे लिखो, गलत लिखो या सही लिखो, लेकिन लिखो। इक लगा तो भैया यहाँ पर आ आया, तो आ किससे बना होगा, कल सिखाया ऐसे। ए रहा होगा तो आ की जगह ए लिख दो बस। अभ्यंतर, अभ्यंतर धन इक, उससे मिलके क्या बना होगा, ए का क्या हो जाएगा, कल बताया आ हो जाएगा। अब की बार गुरुजी आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंत्याक्षरी अर्थात अभी बताया, बहुत आसान। ए स्पर्श्यता, अधीन, अध्ययन, अधिधन अयन होता है, अधिधन अयन, अधिधन अयन होता है। अनिष्ट, अनिष्ट कुछ बुरा चाहना किसी का, अनिष्ट मत कर देना, कभी छोटी ई लगा दो, अनिष्ट। बेटा एक बार जोर से बताओ तो सही कि जी भैया इन शब्दों को पेपर तक बार बार देखते रहेंगे 5 मिनट, ये तो हमारी नजरों में बस जाएंगे, नजरों में, नजरों में। ठीक है। अनुसरण, अनुसरण क्या बोलोगे, किसी के मार्ग को फॉलो करना। अनभिज्ञ, जिस बारे में कोई जानकारी ना हो, अनभिज्ञ, ये हम अनेक शब्दों में एक शब्द में भी याद करेंगे। अंगूठी, देखो मैंने कहा ना हमको अंगूठी, अन की आवाज आई और शुरुआत में क्या आया, ए आया, तो चंद्रबिंदु। अगर शुरुआत में हमारा क्या आ गया, कोई ऐसा शब्द आ गया और अन की आवाज हमको चाहिए तो चंद्रबिंदु लगा सकते हैं। आगामी नहीं आगामी। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं करेंगे। ये आशीर्वाद देखना जरा, मैं इसको लिख रहा हूं, ये बोल के बताओ क्या हो गया। इसमें और इसमें अंतर साफ दिखना चाहिए आप लोगों को, अभी सिखाया। बोलो जी। मैंने बताया इस रे की आवाज कहां पर आती है, जिस व्यंजन के पास में लगा रहता है उस व्यंजन के पहले। इसको आप बोलो तो कैसे बोलोगे, आशीर्वाद। और इसको बोलना भैया अगर ये रे लगा हुआ है, ये रे लगा हुआ है तो इसकी आवाज भी कहाँ आएगी, जो इससे पहले व्यंजन है, स्वर पर तो आती नहीं, तो यहाँ आवाज आएगी। इसको बोलना क्या आवाज देगा ये, आरसीवाद। तो आरसीवाद होता है कि आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। आदरणीय, मैंने बोला ईय को कैसे जोड़ोगे बाद में, आदरण ईय।
आकर्षक आसान शब्द। आकस्मिक क्या बोलोगे, आकस्मिक हो गया, अक्स में जुड़ता, ठीक है। आवश्यकता आसान शब्द। आयुष्मान क्या बोलोगे, आयुष्मान। आविर्भाव किसी चीज का जन्म होना, ठीक है। तिरोभाव गायब हो जाना। आविर्भाव होता आप जा रहे हैं, कोई चीज आपके सामने प्रकट हो गई, एकदम से आ गई। आत्मोत्सर्ग ये होता आत्म धन उत्सर्ग। क्या होता है, आत्म धन उत्सर्ग, आत्म धन उत्सर्ग। और ए और ऊ जहां पर मिलते हैं वहां पर ओ बनता है। क्या बनता है, ये संधि का नियम है कि ए और ऊ जहां मिलेंगे तो ओ बनेगा। तो आत्म धन उत्सर्ग यहां मिलके क्या बना देंगे, ओ। तो आत्मोत्सर्ग बन जाता है, ये यहां से क्या बन जाएगा, ओ। तो आत्मोत्सर्ग बन जाता है। आकांक्षा शब्द बहुत आसान शब्द लिख सकते हैं। आविष्कार बच्चा बच्चा जानता होगा। आराधना, अब कोई ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी मुझे खोज लिखना सिखा दो, बेटा बहुत पिटाई करूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट पूरे जीवन तनख्वाह देगी तुमको, पूरे जीवन। कुछ किस बात के लिए कि आप एक परीक्षा निकालोगे। शीशपाल गोदारा कह रहे हैं गुरुजी इन मटरी बच्चों को चाटा लगा दिया करो। अरे नहीं यार, अपने बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी हम इनसे मजाक कर सकते हैं, हम मस्ती कर सकते हैं, हम बहन भाई आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन बनना अच्छे बच्चे हैं, है ना। गुरुजी जूते से मारिए इन बच्चों को ना भैया। बहुत सारे हैं, 20,000 हैं, 20,000। फूक फूक भी मारेंगे इतने सारे बच्चे तो उड़ा लेंगे मुझको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बात समझे। तो ये वो हमको सीखना है, कोई शब्द की प्रकृति कैसी है। पेपर में तो 4 देगा, पूछ लेगा कौन सा गलत है, कौन सा गलत है आपका। पेपर में आपसे 4 पूछ लेगा, जैसे ऐसे दे देगा 4 कौन कौन सा गलत है भैया। एक बार सारे दोस्त रिफ्रेश करेंगे और एक बार बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो। वापस सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, तभी हम आगे चलेंगे, तभी हम आगे चलेंगे। वहीं पर क्लास हमारी रुकी हुई है, हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया है। एक बार थम्स अप करके बताना सारे दोस्त कि आप क्लास से जुड़ चुके हैं। 2-3 मिनट और देंगे, मुश्किल से 2 मिनट, सारे छात्र क्लास से जुड़ जाएंगे। एक बार बैक करके जाके आप लोग अपनी क्लास को चला लेंगे दोस्त फिर से। एक बार बैक करके आप अपनी क्लास को चला लेंगे और सारे साथी फिर जुड़ सकते हैं आसानी से, मेरी आवाज़ जो लोग सुन पा रहे हैं। और बताएंगे सारे साथी कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ साफ पहुंच रही है अभी। ठीक है, अभी हम जुड़ चुके हैं, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि 4 नाम देता है वो, 4 शब्द बहुत आसान शब्द आपसे पूछता है, गलत दे देता है उनको। 3 को गलत दे देगा, 1 को सही दे देगा, पूछ लेगा कौन सा सही है। आधुनिक धन एकीकरण, क्या बोलोगे, आधुनिकीकरण। अब इसमें हमको एक बात देखनी होती है, जिन भी शब्दों में अंत में कर्ण लगा हुआ है, ऐसे कुछ शब्द लिखिए आप जिनमें बाद में कर्ण लिखा हुआ हो, तो क्या बोलेंगे। इसमें अपवाद भी होते हैं 1-2, तो कर्ण लिखेंगे तो क्या बोलोगे, जैसे कि बाद में हो गया आपका भैया शुद्धिकरण हो गया। क्या बोलोगे, शुद्धिकरण हो गया। तो बाद में यदि कर्ण जुड़ा हुआ है तो ये देख लेना दीर्घ ई के साथ में जुड़ेगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर ये ई दीर्घ होनी चाहिए। ऐसे बाकी शब्द आप लिखेंगे जिनमें आपने देखा हो कर्ण, एकीकरण होता है, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने क्या किया, एकीकरण किया, तो कर्ण से पहले दीर्घ ई आनी है। बस इसे एक बात का ध्यान आप रखेंगे तो बहुत आसान है। तो आधुनिक शब्द आप लिख सकते हैं और दीर्घ ई कर्ण लिख सकते हैं। कर्ण को अलग लिख लीजिए, आधुनिक को और दीर्घ ई के द्वारा जोड़ दीजिए, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा बहुत अच्छा शब्द, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा नवीनीकरण, देखो कितना अच्छा शब्द उसने लिखा है, नवीनीकरण। ऐसे बच्चों को नाम दिखाया करो यार, जो क्लास के अकॉर्डिंग एक अच्छे छात्र की तरह काम करते हैं। बाकी तो कूड़ा करकट की तरह कुछ भी लिखता रहता है। बोलेंगे भाई, एक बच्चे ने लिखा निजीकरण, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, निजीकरण। क्या बोलोगे, निजीकरण। तो क्या बोलोगे आप लोग, आप कहेंगे भैया करण के साथ में दीर्घ ई आता है। क्या आता है, दीर्घ ई आता है। तो कहां पर, जहां पर दीर्घ ई किसी शब्द से जुड़ रहा हो। अब आप कहें भैया यहां देखना जरा ध्यान से कि अगर मैं बात करूं अधिकरण कारक की, अधिकरण, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको अगर यहां पर छोड़ दूं अध धन करण,
अध धन करण, तो क्या यहाँ अध एक पूर्ण शब्द है, हाँ या ना? जैसे मैं यहाँ पर देख लूं, निज एक शब्द आता है, निज, नवीन एक शब्द आता है, एक शब्द आता है, निज मूल धातु। अध क्या है आपका? अध बोलेंगे, अध होता नहीं, अध विसर्ग के साथ होता, अध माने नीचे होता, लेकिन विसर्ग होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे आप लोग कहेंगे भैया ऐसे शब्दों में जब पूर्ण अर्थ ना रहा हो तो लघु ई से जोड़ देते, अधिकरण हो गया। तो जब पूर्ण अर्थ ना हो तो किससे जोड़ेंगे? आपका लघु ई से। लेकिन जब पूर्ण अर्थ हो, जैसे सरल और करण, सरल का अर्थ हमको पता, करण का अर्थ हमको पता, किससे जोड़े? लघु ई से कि दीर्घ ई से? लघु ई से कि दीर्घ ई से? जैसे सम है, सम, धन करण है, हमको इसका अर्थ पता है, तो किससे जोड़े जरा बताएं? सम। तो हम क्या बोलेंगे भैया? दीर्घ ई से जोड़ेंगे। समान को बोल रहे हैं, सरल को बोल रहे हैं, दीर्घ ई से जोड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात को समझे? तो जहां पर अर्थ में एक स्पष्टता हो, तो अर्थ में स्पष्टता हो तो दीर्घ से जोड़ेंगे, और जब अर्थ में स्पष्टता नहीं होगी तो दोस्त किससे जोड़ेंगे? फिर लघु ई से जोड़ते हैं। क्या बोलोगे? लघु ई से जोड़ते हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, वर्गीकरण, वर्गीकरण, वाष्पीकरण। इन सब में देखो अर्थ निकलेंगे। वर्ग का अपना अर्थ होता है, ठीक है? क्या बोलोगे? वर्ग का अपना अर्थ होता तो वर्गीकरण हो गया। मैं बोलूं वाष्पीकरण, क्या बोलूं? वाष्पीकरण में यदि आपसे बोलूं तो दोस्त वाष्प का अपना एक अर्थ होगा, होगा कि नहीं होगा? वाष्प का अपना एक अर्थ होगा। बोलो सारे दोस्त, यस और नो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं मानव शब्द से करण को जोड़ने लग जाऊं तो क्या बनेगा? मानवीकरण बनेगा। तो अर्थपूर्ण है कि नहीं है? बात समझ में? कभी गलत तो नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं वैश्वीकरण, वैश्व यानी कि विश्व की बात मैं कर रहा हूं, तो किसी भी चीज को ग्लोबलाइज करने की बात हम करें, वैश्वीकरण, तो विश्व का एक भाव है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो गया, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो केंद्र, अब मुझे बताना, अब मैंने आपको एक शब्द लिखा, देखना जरा ध्यान से, अब बताना, केंद्रीयकरण, ये शब्द सही है, ए सही है, या मैंने एक शब्द लिखा केंद्रीकरण, या बी सही है? कौन सा सही बताओगे, ए कि बी? ए सही बताओगे कि बी सही बताओगे? पेन चलाते रहा करो भैया, अच्छे छात्रों से मेरी उम्मीद है वो अपनी कॉपी पर पेन चलाते रहेंगे और रटने वाले बच्चे नहीं बनेंगे। स्पष्टीकरण बिल्कुल सही लिखा, स्पष्ट धनकरण हो गया। वाह शाबाश यार, गजब। क्या बोलोगे? यहां पर बताओ कौन सा चुने? तो आप कहेंगे भैया ई करण नहीं चुनेंगे, हम समझ चुके, ई करण, केंद्र धन ई करण, बी सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बी उत्तर दिया, कुछ अभी भी ए कह रहे हैं, इतनी देर से सीखने के बाद भी ई करण कह रहे हैं कुछ। सिर्फ ई के लिए एक शब्द आता है कि राष्ट्र शब्द को नहीं छोड़ा जाता, तो राष्ट्र को पूर्ण लिखा जाता है, राष्ट्रीयकरण, सिर्फ वहां पर। आध्यात्मिक बताइए किससे बना होगा? आधुनिक बहुत आसान शब्द है। आध्यात्मिक बताइए तो क्या बोलोगे, किस किस से मिलके बना होगा भैया? अध्यात्म धन इक। बच्चे इस तरह के शब्दों को कभी गलत मत करना, पेपर में आएगा इक, आराम से बना सकते। ए का क्या बन जाएगा? आ, बाकी कुछ छेड़ना ही नहीं। ए विस्मरणीय, जिसको भूला ना जा सके। आ जीविका, तो जीवन में जय बड़ा, और विका में ई का होता है, ई का, ई का हमेशा छोटा होता, ई का। जैसे लेखिका, देखना ध्यान से, ई का स्त्रीलिंग को दर्शाता है, लेखिका, संपादिका, तो यहां पर ई का जो होगा वो छोटा ही होता है, ई का। अन्य शब्द आप भी सोच सकते हैं जिनमें ई का आता हो। पाठिका शब्द होता है, पाठिका, ई का आएगा हमेशा, क्योंकि ये किसी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है। लेखक का लेखिका, संपादक का संपादिका, पाठक का पाठिका। तो जिनके बाद में अक होता है, अक, क्या बोलोगे? अक होता है, तो यहां बाद में क्या है? अक, तो अक वालों का ई का हो जाता है, ई का। तो ई का कैसे बनेगा? लघु से बनेगा, लघु से बनेगा, लघु से। तो ऐसे कौन कौन से शब्द आप सोच सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें बाद में क्या हो? अक और ई का हो जाए। क्या हो जाए? अक और ई का हो जाए। लिखेंगे जरा, जैसे मैं बोल दूं पुस्तक एक शब्द है, तो स्त्रीलिंग ही है। ऐसा शब्द सोचना है जो पुल्लिंग होगा, जो पुल्लिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग हो आपका, बहुत बढ़िया जी।
ऐसा शब्द सोचो जो अक में पुल्लिंग हो और ईका हो के स्त्रीलिंग हो जाए। बच्चों ने लिखा जी अध्यापक, तो अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा। समझे बच्चा बात को? तो जब ईका की बात आए तो आ जीव में जय पर बड़ी जीवन वाली और ईका में लघु ई, कभी गलती मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बोलेंगे भैया प्राधिकरण में तो छोटा ई आता है। बेटा मैं एक ही बात को क्या आपको पूरे 2023 समझाता रहूंगा। करण जुड़ा आपका प्राध से। आप बताना जरा प्राध का क्या स्पष्ट अर्थ आप जानते हैं? मैंने आपको बता दिया, जब स्पष्ट अर्थ होगा तो दीर्घी, और जब स्पष्ट अर्थ ना हो तो लघु ई। प्राध का अर्थ जानते हो तुम क्या होता प्राध है? भाई बुद्धू बच्चे, इतना बुद्धू कैसे हो सकते हो तुम? जो चीज इतने आसान से शब्दों में सिखा दी कि याद नहीं करना है, सिर्फ देख लीजिए। स्पष्ट अर्थ है तो दीर्घी से जोड़ दीजिए, स्पष्ट अर्थ नहीं है तो छोटी ई से जोड़ दीजिए। इससे भी आसान कुछ हो सकता है? नहीं तो मैं आपको कुछ शब्द लिखा देता और मैं बोलता इनमें करण आएगा और अपवाद में ये शब्द हो गए, ये इनमें अकरण नहीं आएगा, तो क्या होता? वह तो एक रटने वाली बात हुई। मैं आपको उसको सिखा रहा हूं कि वो कैसे करना है। ओके। आतिथ्य, जो अतिथि का स्वीकार करे। आश्रित आसान शब्द है। आनुषंगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुषंगिक होता है साथ ही होने वाला। जैसे मैं बच्चों से कहता हूं कि जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो सबसे बड़ी चीज आप अपनी जिंदगी में क्या पाओगे? आपका भविष्य को लेकर के एक सुरक्षा का भाव मन में पैदा होगा। लेकिन आप देखोगे आपके घर में वो तरसती आंखें, उनके अंदर जो खुशी की लहर दौड़ेगी। आपकी बहन, आपके भाई, माता पिता या आपके वो सारे लोग जो ये चाहते हैं जीवन में आप सफल हों। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो, लेकिन आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में खुशी आई। तो आनुषंगिक वही है कि किसी एक चीज के होने की वजह से दूसरी चीज का खुद हो जाना। एक चीज की वजह से दूसरी चीज खुद हो जाए। तो नौकरी लगी, फाइनल सिलेक्शन हुआ और ऑटोमेटिक खुशी घर में आई। ये क्या है? ये आनुषंगिक है। इसलिए होता है, इसीलिए नहीं होता। क्या बोलेंगे? इसीलिए नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, ये लिखने की आदत होती है ना हमको, हमेशा से गलत होता है। इकाइयां देखो, बहुवचन बना हुआ है, क्या ये सही है? यस और नो। इंदौर शब्द आता, इंदौर पेपर में आया था, इंदौर। इंदौर कुछ नहीं होता, इंदौर होता, इंदौर। ऐसे लिखा हुआ था, इंदौर, इंदौरी, इंदौरी। ठीक है, और इंदौर और इनमें से कोई नहीं। ईर्ष्यालु एकदम आसान शब्द। ईख, ईसाई, ईर्ष्या, देखो आसान शब्द ईर्ष्या। उत्तरदायी, फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। मैंने कल बताया आपको उत्तरदायी और उत्तरदायी ये दोनों आ गए किसी विकल्प में। ए को चुन के आओगे कि बी को? ठीक दोनों है, गलत कोई सा भी नहीं है। लेकिन मैंने बोला पेपर में दोनों आ गए तो आप कौन सा चुनेंगे? अब की बार बेटा जिसने गलत उत्तर दे दिया उसका ब्लॉकिंग का नंबर आ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा वो, ब्लॉक। अब नहीं, एक ही चीज को वर्षों तक नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बच्चा ऐसा होता है हिंट मिल जाए, ठीक है जी चलो आगे, इतना भर वो बच्चा सिलेक्शन निकाल लेता। सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है जीडी में, लेकिन थोड़ा स्मार्ट होना होगा, थोड़ा स्मार्ट होना होगा। ठीक है। उत्कृष्ट, और एक ही चीज को बार बार नहीं पूछना। उत्कृष्ट हो गया, आसान शब्द है। ठीक है। उत्तम बोलते जो मतलब महंगी होती है। उज्जवल में क्या होता है? दोनों जे आधे होते हैं। हम लोगों को आदत होती है उज्जवल लिखने की। अरे जवल कोई शब्द ही नहीं होता, उत धन ज्वल से बनता है ये, और ज्वलन ये शब्द होता है। ऐसे थोड़ी लिखोगे भाई ज्वलन शब्द, ज्वलन शब्द कैसे लिखोगे? ज्वल, तो ज्वल शब्द होता है ज्वलन, या ज्वाला शब्द होता है ज्वाला, अग्नि को कहते हैं। तो ज्व से शब्द बनते हैं, ज्व से। जब कोई शब्द नहीं होता तो कभी भी जब लगा मिले बड़ा जय तो गलत होगा, बड़ा जय आएगा ही नहीं, क्योंकि हमको शब्द किससे बनाने, इसको फोकस करना, जुए से। किससे? जुए से। अब मैं दो शब्द लिखने जा रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। प्रज्वलित, प्रज्वलित, और एक शब्द मैंने लिखा बच्चों प्रज्वलित। मुझको बताना ए चुनोगे कि बी चुनोगे? कॉमन सी बात है। ज्वाला तो वो ज्वलन के रूप में उपयोग होने वाले शब्द हैं। तो उत धन ज्वल, तो तय तो आधा पहले जय का हो जाता है, ये तय संधि विच्छेद में आधा जय बनता है।
और ज्वल होता है। हमको फोकस करना है इस पर, इसमें तो गलती कभी मिलती ही नहीं। तो क्या चुनेंगे भैया? ज्वाला। समझ गए हम बात को। उच्छृंखल होता है। उपरोक्त लिखा मिलेगा आपको। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है। उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपरी धन उक्त, जो बात ऊपर कही गई है, जो बात ऊपर कही गई है। उन्नयन, उत्कर्ष आसान शब्द है। उपलक्ष्य, ठीक है, अब ये मत कर लेना पेपर में आ जाए उपलक्ष्य, मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। उऋण, जिसने ऋण उतार दिया हो, ये अनेक शब्दों में एक शब्द में भी आपको कराऊंगा। उऋण, जिसने ऋण उतार दिया हो। जैसे आप एक दिन सारे ऋण उतार दोगे घर के, तो क्या बोलेंगे भैया? क्या हो जाएगी उस दिन स्थिति? उऋण। उद्धरण, उत धन हरण से बनता है। दो विच्छेद होते हैं इसके, उत धन हरण, इससे बनता है आपका उद्धरण। उन्मीलित, आंखों का झपकना, ये बोलते हैं इसको, खुलना बंद होना, उन्मीलित, ठीक है। निमीलित, उहा पोहो बेचैनी। ऋतु आसान शब्द, ऋषि आसान शब्द, एकादशी आसान शब्द, ऐक्य आसान शब्द, एकाग्र, क्या बोलोगे? एकाग्रचित, क्या बोलोगे? एकाग्रचित क्या है आपका? आसान शब्द है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम इसको एकाग्रचित लिखते, होता क्या? एकाग्रचित, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, एकाग्रचित, बहुत अच्छा उत्तर दिया शिवम पांडे जी, वेरी गुड। गुड़िया मिश्रा, मोहित सिंह, शुभम गुप्ता, गजब, एकदम गजब उत्तर। कोई दिक्कत? लिख चुके, थम्स अप करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस को ब्लॉक कर दो, उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। कह रहा गुरुजी डिप्रेशन पर 2 शब्द बोल दो। यही यस गार्जे, उड़ा दो इसको। अब ये चुप बैठ के पढ़ेगा। बेटा अब आज के बाद आप कमेंट नहीं कर पाओगे, सॉरी, आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आप ऐसे बच्चे हैं जिसका क्लास में फोकस बिगड़ता रहता है। आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आज के बाद आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ना, आप चुपचाप बैठ कर, अब देखना आप कितना मन लगेगा। अब कर ही नहीं पाओगे तो पूरा मन लगेगा पढ़ने। ऐश्वर्यशाली, और ऐसे बच्चों का मुझे नाम ना दिखाया करो, क्यों हाईलाइट करते हो? उस बच्चे का नाम दिखाओ जो उत्तर देता हो ठीक से, अच्छे से। बहुत बढ़िया जी, निर्मल कुमार जी, मजा आ रहा है। मजा आए अगर पढ़ने में तो वो छात्र वही है, जिसको मजा ही ना आए वो छात्र कैसा? ऐश्वर्यशाली, तो ऐश्वर्य मतलब जिसके पास धन, बहुत सारा संपत्ति सब हो। ऐतिहासिक, बताइए किस किस से मिलकर बना होगा? किस शब्द में इक लगा होगा? सिर्फ वो शब्द बता दीजिए। तो क्या बोलोगे भैया जी? इतिहास में इक लगा होगा, इतिहास में इक। एक्ट और ऐक्य एक जैसे शब्द हो गए। औदार्य शब्द होता उदारता के लिए। औषधि में 66 कौन आएगा? आसान शब्द है। औद्योगिकीकरण, तो औद्योग इक, पता है ना, उद्योग धन इक से बनेगा औद्योगिक। भाई यदि मैं उद्योग धन इक को जोड़ूं, सॉरी, यदि मैं उद्योग धन इक को जोड़ूं तो उद्योग धन इक को जोड़ूं करना पड़ेगा एकदम से, तो क्या बनोगे? औद्योगिक बनेगा। तो औद्योगिक का अपना एक अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। अब औद्योगिक में ईकरण जोड़ना है तो आसानी से जोड़ सकता हूँ, ईकरण दीर्घ ई के साथ में जुड़ जाएगा। औपचारिक, बताइए कैसे निर्माण हुआ होगा? उपचार धन इक से हुआ होगा, कल सिखाया। उपचार धन इक से क्या बना होगा? ऊ का क्या बन जाता? ओ बन जाता। कृपया हो गया, कृपया, क्या हो गया? कृपया। बहुत बढ़िया जी, हनुमान जी, वेरी गुड, बहुत शाबाश। ऐसे ही आगे जाते रहो दोस्त। कोतूहल होता शोर शराबा, केंद्रीय, कारीगर जो काम करने वाला। कवयित्री, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, देखो इनको ब्लॉकेज से बंद करते, एक बाएं तरफ से एक दाएं तरफ से। कालिदास, हमको लिखने की कैसी आदत होती है? हम लिखते हैं महाकवि कालिदास। कालिदास नहीं है, कालिदास है, ये छोटी ई आती है, छोटी ई, छोटी ई। जैसे हम ये लिखते हैं, छोटी ई और छोटे ऊ में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको बोल के बताइए क्या होगा ये, और इसको बोल के बताइए क्या होगा ये। तो आप कहोगे यदि घुंडी नहीं है तो छोटा ऊ है, और छोटा है तो बोलने में भी छोटा समय लेगा, कम समय, तो ये रुपया बोला जाएगा। लेकिन यदि घुंडी है तो ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ है तो बड़ा समय लेगा, यानी ज्यादा समय लेगा, रूपवान होगा। क्या होगा? रूपवान होगा। एकदम से ठीक है, कृपया।
कृपा कोई शब्द नहीं होता। कार्यक्रम, ठीक है जी। किरसांगी पेपर में लिखा मिलेगा आपको, यूपीएसआई में, ठीक है, जेल वार्डर में, एसएससी जीडी 2023 2021 दोनों में पूछा गया शब्द है, हर एग्जाम में टपक के आ जाता है। किरसांगिनी ऐसे मिलता। कोमलांगिनी पेपर में जो, और हमको कौन से लगते हैं जो गलत वाले हैं, यही सब सही लगने लगते हैं। हम सोचते कोमलांगिनी कोमल अंगों वाली, तो गलत होता है। कोमलांगी मतलब कोमल अंग, कृषांगी मतलब कृष बोलते जो अभी टूट के गिर जाएगी, इतनी नाजुक है। लड़की बोलते हैं ना, जैसे कोई कोई कह देता भैया वो तो बहुत मेंटेन रखती है खुद को, बहुत पतली सी है, ऐसा लगे जैसे टूट के गिर जाएगी। किरसांगी, लड़के खुश ना हो इस बात पे, बहुत सारे लड़कों की भी पैंट निकलती रहती है और खुद को हीरो समझते हैं। कोई को देखा तुमने जैसे बाल रंगवा के लाल और पैंट निकल रही है नीचे। बहुत थैंक यू मोहम्मद साहवेद जी, मेरे भाई, ये प्यार है आपका, दिस इज योर लव। ऐसा नहीं है, मुझमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं, ठीक है। बस हम कंफर्ट में, देखो मैं ये चाहता हूँ मैं कंफर्ट में पढ़ाऊँ एकदम, मैं ये भी चाहता हूँ आप कंफर्ट में पढ़ें एकदम गजब तरीके से, ठीक है। तो आप सारे विषय पढ़ा दिया करो, नहीं भैया सारे विषय नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप सारे विषय पढ़ सकते हैं, ये क्षमता आपके अंदर है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने सारे विषयों पर उनकी कमांड होती है। टीचर्स की तो एक आध विषय पर कमांड होती है बस, है ना। कुमुदनी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कालंदी मत लिखना, कालिंदी होता है। देखो मैंने बोला ऐसे कवियत्री जैसे शब्दों को इनको ब्रैकेट में बंद करते हैं, बाहर और भीतर से। कुमुदनी, कुमुदनी, एक बाएं तरफ से एक दाएं तरफ से। क्लिष्ट बोलते कठिन को, जटिल को। अच्छा, कीचड़ में इसने उत्क्षिप्त बिंदु लगाया, ये इसने सही किया या गलत किया? कीचड़ में ये उत्क्षिप्त लगा रहा है, इसको हमने नाम दे दिया ए, और एक शब्द मैंने लिख दिया कीचड़ या बी। कौन सा चुनोगे, कौन सा ठीक होगा? कारागृह, जेल को बोलते गृह वाला आएगा, इसमें गलती क्या करेगा? गलती करेगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कारागृह दे देगा, तो ग्रह नहीं होता, ग्रह तो नक्षत्र होते, पृथ्वी सूर्य नहीं। कारागृह, ग्रह मतलब घर। क्रीड़ा में उत्क्षिप्त सही है कि नहीं है? या फिर ऐसे लिख दूं क्रीड़ा को, या फिर ऐसे लिख दूं क्रीड़ा को, तो गलत होगा। आप क्या बोलोगे? भैया उत्क्षिप्त आएगा, ए वाला ठीक है, बी गलत है। बोलेंगे जी उत्क्षिप्त आएगा या नहीं? बोलो। सारे बच्चों ने लिखा ए। कुछ रटने वाले हैं, रटने वाले बच्चे वो हैं जिनको दिख रहा भैया ने कई बार बी लिख दिया और हर बार बी को ही मान लेते हैं, तो इस बार भी बी लिख दूं। लेकिन ऐसा एक आदि है, सबने बाकी ने लिखा ए, क्योंकि ना तो ये अंग्रेजी का शब्द, ना इसमें कोई उपसर्ग, ना इसमें आपका कोई, आपका क्या बोलोगे, ना कोई पहले इसमें अनुस्वार आया हुआ है, ना इसमें कोई द्वित्व है, तो भैया काय को नहीं आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। केंद्रीकरण, देखो ये आ गया शब्द ईकरण, केंद्र धन ईकरण। कैलाश में सैसल्जम मत लिख देना, गलती करते हैं हम, सैसल्जम लिखते हैं, ये वाला। किस किस को आदत है ये लिखने की? किस किस को आदत है ये लिखने की? कैलाशपति भगवान शंकर की जय। खेतीहर, ये आपका क्या बोलोगे? खेती का बहुवचन भी होता है खेतीहर, किसानी को बोलते। खूबसूरती आसानी से लिख सकते हैं। गगन चुंबी आसान शब्द है। ईका, मैंने बोला गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायक में क्या आया? अक आया, और अक का क्या होता है स्त्रीलिंग में? ईका। तो ईका कहाँ जोड़ूं मैं? ईका को लगाने के लिए लघु ई चाहिए, ये बन गई। गर्मी मैं आपको बता चुका। गरिष्ठ, गुरु, गुरु में ये क्या है? ये छोटा ऊ होता है, छोटा ऊ। तो इसको कितनी ध्वनि लेगा? बड़ी ध्वनि लेगा कि छोटी ध्वनि? बोलो छोटी ध्वनि। गुरु छोटा है, छोटा है, ठीक है। गिरहीणी, तो ग्रह वाली हीणी लिखना, आपसे गलती कराएगा बच्चा ऐसे लिख के गिरहीणी। तो ग्रह पे क्या, जो तुम्हारी घरवाली है, मान के चलो कल को वो गृहिणी रहेंगी, तो वो ग्रह पे गृहिणी नहीं रहेंगी, वो ग्रह में गृहिणी रहेंगी, घर में। ऐसा थोड़ी है वो मंगल ग्रह पे जाके पराठे बना रही हैं, वो तो फिर गलत हो जाएगा भाई। घर में बनाएंगी, गृह में, गिरही बोलते, गिरही, ठीक है भैया। हम कैलाश को आज तक ऐसा ही लिखते थे, तो क्या वह गलत था? अब बुद्धू, और क्या बता रहा हूं मैं, ये बुद्धू बच्चे, और क्या बताया मैंने? यहाँ कुछ कहानी बताई है। तुम क्या करते थे उस बात का मतलब नहीं है। तुमने आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी की होगी ना कभी, बहुत सारे बच्चों ने।
करी होगी कभी ना कभी किसी ना किसी से। तो वो है क्या सही चीज है? आपने किसी ना किसी को चीट किया होगा, किसी ना किसी ने, एक आदमी ने तो किया होगा 20,000 में से। तो आप बोलोगे भैया क्या वह ठीक था? तो जो आप करते हैं वह ठीक है जरूरी नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ लो। अब जब मैंने आपको बता दिया कि भैया ये होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे जिस आदमी को अपने जीवन में बदलाव करना होता है वो यही तो बोलता है कि हाँ मेरी गलती रही है, वो एक्सेप्ट करता है, मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। बड़ी बात यह कि दोबारा नहीं होने दूंगा, बात ही नहीं पहले क्या था उस बात की जिद नहीं करनी है। नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मैं कह रहा हूं मैं इस धरती का सबसे खराब आदमी था, लेकिन मैं कल तक था, आज नहीं हूं। बड़ी बात यह है ना कि मैं आज नहीं हूं, कल तक था मैं, उस बात का क्या मतलब है? तो कैलाश आप ऐसे लिखते थे उस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे लिखते थे। बात यह कि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं जीवन में भी और अपने शिक्षण में भी और सीखने में भी, या अपने अध्ययन में या अध्यापन में। बात यह है, आप बोले भैया मैं तैयार हूं, इतनी बात होनी चाहिए। गांभीर्य, गंभीर धन ये गांभीर्य बन जाता, पहला दीर्घ हो जाता है। घनिष्ठ आसान शब्द हो गया, कनिष्ठ भी बन जाएगा, कनिष्ठ वरिष्ठ बन जाएगा आपका। चिड़ियाघर में बताइए उत्क्षिप्त क्या सही लिखा हुआ? सब तो बहुत आसान है भाई। देखो चतुर्भुज बोल के देख लो, इस रे की आवाज कहां पर आएगी? चतुर यानी चार भुजा वाला, चतुष्कोण, इससे आसान शब्द हो सकते हैं क्या? ये पूछता जीडी। चिकनाहट, चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष। और ये पिछली वाली जब 2023 में, ऐसा नहीं है कि हमने अब शामिल कर ली, 2023 की अपनी क्लास पढ़ लेना, क्वेश्चन ढूंढ लेना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है 20 में से जो ना आए, ठीक है। बस दिक्कत क्या हुई थी कि उन्होंने जो आपका अव्यय और ये शामिल करे, उसको भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, एसएससी जीडी के लिए संज्ञा से अव्यय तुरंत पढ़ाया, ठीक है। चिकित्सालय, एक बच्चा पूछ रहा गुरुजी ये वाली गर्मी गलत है, ये वाली देखो, ऐसो का क्या करूं मैं, इसने कल की क्लास ही नहीं की, इसका क्या करूं मैं बताओ। कह रहे गर्मी ये वाला सही नहीं है क्या जी? इनको मतलब ये है कि रोज सिखाओ, रोज सिखाओ, रोज। बेटा शर्म नहीं आती होगी ना, छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो, मम्मी पापा के सपने हैं, कुछ हैं, किसी से प्रॉमिस कर रखा तुमने इस बार नौकरी लग जाऊंगा, और कितने बड़े चोर हो तुम अपने पढ़ने में, है रोज क्लास तुमसे होती नहीं, नींद तुमको आती है पढ़ने में, आज की चीजों को कल पे तुम टालते हो, अब वादे तुम्हारे देखो चैटिंग में, मैं चंदा तोड़ के ले आऊंगा, इस बार नौकरी लग जाएगी, फिर मैं बहुत जल्दी सीजीएल का एग्जाम निकालूंगा, फिर मैं यूपीएससी निकाल दूंगा, और एक दिन जिले का अधिकारी मैं बन जाऊंगा, एक दिन मैं एसपी रहूंगा, सब लोग देखना मुझको सलाम करेंगे। ऐसे ख्यालात में रहते हो, हाँ। पढ़ते क्या है, गर्मी कौन सा सही है, और फिर चैटिंग में डायलॉग बाजी करते हैं यही लोग। सुधर जाओ, आपसे इसी यहाँ पर सिर्फ आप 2-4 ऐसे, बाकी सारे बच्चे सीख चुके हैं। तो आप बुद्धू हैं तो वो अपना बुद्धूपन दूर कीजिए, ठीक है। इंटेलिजेंट बनिए थोड़ा सा, बड़ी बातों के खिलाड़ी हो तुम। चिन्ह देखो, है जब लगा हुआ हो तो है कैसा, आधा की पूरा। देखने में तो लग रहा भैया है जो है वो पूरा, लेकिन है पूरा नहीं होता। कभी भी है के साथ कोई अक्षर लगा हुआ है, इसका मतलब है बेचारा दिखेगा पूरा, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार हो जाओगे, है होता आधा है। तो है आधा तो है के साथ हलंत, और न कैसा लग रहा, छुटकू सा। भैया आधा तो न लग रहा, लेकिन न पूरा होता है। तो इसमें बताना प्रहलाद में क्या होगा? ओहो भैया, है तो आधा है और ले पूरा है, ले पूरा है, क्या बोलोगे? रिद है, ओहो हो भैया ये तो है तो आधा है, रे पूरा है, क्योंकि ये वाला रे कैसा होता है मैंने आपको बता दिया, पूर्ण होता है। हृदय बोलते, हृदय क्या बोलते इसको, हृदय। तो कभी भी गलती नहीं करनी। चमत्कारिक बताइए किससे मिलके बना होगा, किस में इक लगा होगा दोस्त, किस में इक लगा होगा? चार दीवारी, छिद्रान्वेषी होता है जो कमी खोजता है, कमी खोजता है।
मैंने बताया ना पिछली बार जीडी का रिजल्ट आया, जीडी का रिजल्ट आया, इतनी वैकेंसी में आरडब्ल्यूए के छात्र, किसी ने बोला भैया आरडब्ल्यूए के 10,000 लग गए, किसी ने बोला आरडब्ल्यूए के 5,000 लग गए, किसी ने बोला आरडब्ल्यूए वाले पागल बना रहे, इनका एक भी स्टूडेंट नहीं लगा, किसी ने बोला यार आरडब्ल्यूए कम से कम 25,000 रहे होंगे। डेटा तो ये है कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने वाले बच्चे किसी ना किसी रूप से आरडब्ल्यूए से कनेक्ट रहे, पढ़े होंगे। बाकी सब जगह सब लोग पढ़ाते हैं, सब जगह बच्चे पढ़ते, वो बात अलग है। लेकिन जिन बच्चों का, भाई हमारे पास जितनी वैकेंसी थी उससे 2 गुने बच्चों ने हमारे कोर्स ले रखे थे, तो सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। तो कुछ बच्चों को मैंने देखा बाद में कमेंट सेक्शन, बहुत सारे लोग तो बाहर से करवा देते। अच्छा वो आरडब्ल्यूए वालों ने, अभी अंकित भाटी सर ने वीडियो बनाई है इंट्रो की, उस पर जाके गलत सलत बोल दो अपने बच्चों को, किसी का कोई लोग वैसे बुलवा दिया वहाँ पे। और बहुत चलता है ये यूट्यूब पे, आप बच्चों को नहीं लगता होगा कि नहीं चलता, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। हमारी टीम इस तरह का हमने ना तो आज तक दोस्त कोई ऐड किया, ना प्रमोशन किया किसी चीज़ का, ना कभी करेंगे, ना किसी के लिए गलत सोचा। लेकिन कोई गलत बोलेगा तो उसका खुले तौर पे जवाब जरूर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को। जो नहीं पढ़ता होगा वो हमारे बारे में कुछ भी बोले, जो पढ़ते हैं हम जानते हैं कि वो हमारी भावनाएं समझते होंगे। तो छिद्रान्वेषी वो होता है जिसको सिर्फ कमियां देखनी होती है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ हर बार बच्चों को। एक क्लास में, 12वीं की क्लास में सबका सिलेबस सेम रहता है पूरी कक्षा का, हाँ या ना? हाँ जी। एक बच्चा 12वीं का फर्स्ट आता है, एक बच्चा 12वीं का सेकंड आता है, एक बच्चा 12वीं क्लास में थर्ड आता है। ऐसा क्यों? सिलेबस तो सेम है, वहां तो ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं कि किसी ने क्या पढ़ाया। तो इस बच्चे को उसने बोला, इस बच्चे को बोला जो थर्ड पर आया था, इससे बोला कि थर्ड का मतलब थर्ड डिवीजन इसकी आई थी। इसको बोला कि भैया तेरी थर्ड डिवीजन क्यों? बोला मास्टर खराब है, थर्ड डिवीजन क्यों आई? मास्टर ने कुछ नहीं पढ़ाया। बोला ठीक है। जिसकी सेकंड डिवीजन आई थी 60% से कम, उसको बुलाया। उसने बोला जी गुरुजी ठीक पढ़ाया था, मतलब थोड़ा और अच्छा पढ़ा लेते तो सही होते, थोड़ी मेरी कम मेहनत थी। जो पहले पर आया ये डिजर्व करता था। इसने बोला कि जी मेरी सफलता का सिर्फ और सिर्फ कारण मेरे गुरुजी हैं। ऐसा नहीं है, सफलता गुरुजी भी जानते हैं कि इस बच्चे की मेहनत की वजह से इसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, लेकिन उस बच्चे ने कृतार्थ कर दिया अपने जीवन को, कि उसने अपनी खुशियां। जैसे कोई बच्चा मुझसे बोले कि भैया मेरे आपकी वजह से हिंदी में 20 में 20 आए, तो मैं क्या ये एक्सेप्ट करके बैठ, मैं ये बोलूंगा नहीं भाई, यू डिजर्व इट, तुम्हारी मेहनत है। तो ऐसे मत बनना कभी भी, नहीं तो ये अध्ययन अध्यापन सब बेकार है, मेरा भी तुम्हारा भी। छिद्रान्वेषी, कमी खोजने वाला। आगे बढ़िए, आगे 66 संख्या, जगत जननी। तो भैया आप कह रहे थे कि दोनों जय आधे आते हैं, तो भैया मैंने ऐसा थोड़ी बोला हर जगह दोनों जय आधे आते हैं। मैंने तो बोला ज्वल जहां पर हो वहां पर ज्व देखना है, ज्व। लेकिन यहां पर क्या ज्व है? तो ज्व नहीं है तो क्या बनेगा? जगत धन जननी, जगत धन जननी। तो मित्र क्या बना आपका शब्द, बताना जरा। जननी, तो जन्म में माता को बोलते जननी, तो ये क्या बोलेंगे इसको? नहीं जी, जननी तो पूरा आएगा। ज्योत्सना, बहुत ध्यान से देखना, ज्योत धनशना तैश। जिजी विशा, मैंने बोला जीवन और ईशा वाला, जीविका वाला, ईशा वाला ई, छोटा ई आएगा, छोटा ई। जागृत शब्द को देखिए, जागृत शब्द को देखिए, और यहां पर क्या बोलोगे? जागृति शब्द अगर ऐसे आया तो उसमें री आएगा, ये भी सही, ये भी सही। रीति, वो जागृति स्त्रीलिंग शब्द है तो री के द्वारा उसकी आवाज आती है, री के द्वारा, ठीक है। जगत प्राण आसान शब्द है, ज्यामाता आसान शब्द है। देखो यहां आया ज्वल, तो यहां पर आधा जे और वे, ये गलती तो नहीं करोगे ना? एक बार लिख के बताओ भैया। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है नीरज गिरी जी, एकदम। जन्मांध, जन्म धन अंध, जन्म धन अंध से बनता है, जो जन्म से क्या हो? अंधा हो। ज्येष्ठ, बड़े को बोलते हैं। झंडा, एकदम ठीक है। और कैसे लिख सकते हो झंडा को? झंडा को ऐसे लिख सकते, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन दोनों आ गए तो किसको चुनना है? अनुस्वार वाले को। तटस्थ, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना मित्र राष्ट्रों की तरफ ना धुरी राष्ट्रों की तरफ, उसने बोला मैं नहीं लड़ता, बताओ है, मैं नहीं करता, अपनी भावनाएं व्यक्त क्या कर लोगे?
नहीं करेंगे जी। ताज्जुब, ठीक है। तूफान, क्या बोलोगे? तूफान, एसएससी जीडी 2023। तात्कालिक, बोलो किस किस से मिलके बना होगा? तत्काल धन इक से मिलके बना होगा। तरुच्छाया, गुरुजी स्टैटिक जीके, बेटा स्टैटिक जीके 15 दिन का टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं आपको 20 दिन में उसको कराऊंगा बड़े गजब तरीके से, एडवांस पीडीएफ देके नोट्स आप बना लेंगे। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। 20 दिन में सारी स्टैटिक जीके जो पर्सन आपका एग्जाम में आएगा ना तैयार करा दिया तो मेरा नाम बदल देना भाई, कभी मत पढ़ने आना जीवन में, नेवर। मेरी जिम्मेदारी, आपको चिंता करनी ही नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी। और जो छात्र पढ़ते होंगे वो जानते होंगे तुम्हारा भाई झूठे प्रोमिस का शिकार नहीं है, ना करूंगा कभी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ झूठे प्रॉमिस, मैंने बोला जिस दिन झूठा प्रॉमिस होगा पेन हाथ में नहीं रहेगा। उतना बोलूंगा जितना जानता हूं मैं, जितना कर सकता हूं, उससे ज़्यादा की बात नहीं करूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। बेवजह बहकाना मुझे आता नहीं, और जिस दिन बहकाना मुझे लगा कि मैं बहका रहा हूँ किसी को भी, तो वो मेरे लिए आत्महत्या है। मुझको लग रहा है, मुझको ये बात लगने लगे कि मैं खुद की हत्या कर रहा हूँ। मेरे अपने आदर्श है मित्र जीवन के, और मैं उन्हीं पर जीऊँगा, और वो बड़े सरल से, बड़े मज़ेदार से हैं वो, ठीक है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना ही मैं बोलता हूँ। और मैंने बोल दिया आपको चिंता नहीं करनी, तो इसका मतलब नहीं करनी। इस बात को शायद आप मेहनत करोगे, जिस दिन सेलेक्ट होंगे उस दिन जब मेरे पास सम्मान समारोह में आओ तो बोल देना भैया आपने बोला था चिंता नहीं करनी, तो हमने नहीं करी, हम पढ़े और आज आपके सामने। सिर्फ इतनी बात। तो क्या बोलोगे भैया? तत्काल धन इक, तरु धन छाया, तरु छाया पेड़ की छाया को बोलते, पेड़ की छाया। तोपची, बहुत आसान। तत् धन उपरांत, तत्उपरांत होता है। तादात में, तादात में ये बड़ा अच्छा शब्द है। तादात में देखो, हर स्टूडेंट को ये वर्ड पता होना चाहिए। तादातम में, तय आधा में, तादातम में होता है दोस्त तल्लीन हो जाना, डूब जाना, डूब जाना। आप पढ़ने बैठे, आपके पास ना तो उस घड़ी को देखने का समय, ना फोन को देखने का समय, क्या दुनियादारी में चल रहा है ये सब तुम भूल गए। इसको बोलते एक स्टूडेंट का पढ़ाई में तल्लीन हो जाना, डूब जाना, डूब जाना। और जब डूब के आप पढ़ रहे हैं तब आपको पता चले यार मैंने तो सोचा था 8 से 10 पढ़ना था, इसको स्टैटिक जीके को 8 से 10 पढ़ना, तो मैथ को अरे यार 11 बज गए जब ध्यान गया। ये स्टूडेंट की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे देखते ना, अच्छा 10 बजे तक का टाइम टेबल था, 5 मिनट और है, कोई दिक्कत नहीं है, धर दो किताब बंद करके अब कल पढ़ेंगे। नहीं, चोरी कर रहे हो बच्चे, चोरी, चोरी नहीं करनी है। दूसवापन, जितना दम है उससे फालतू दम लगाना है। ऐसे सोच लेना सैनिक हो तुम, और सैनिक का जो साहस होता है ना वो सबसे ऊपर होता है भाई। सैनिक से बड़ा साहस किसी का नहीं है। कहते इस देश में सैनिक और किसान में, दोनों में सबसे बड़ा साहस सैनिक का माना गया। क्योंकि किसान तो एक उस चीज को शायद अपने पेट पालन के लिए भी कर रहा है, अपने के लिए और औरों के लिए, वो अन्नदाता है। लेकिन सैनिक जो बॉर्डर पर सियाचिन जैसे क्षेत्र में -56 डिग्री, -60 डिग्री टेम्परेचर पर खड़ा है, तो किसके लिए? अपने पेट के लिए नहीं खड़ा। ये सीधी सी बात है कि सरकार उसको वेतन देगी, लेकिन इतनी असहनीय स्थिति में खड़ा है, ये बड़ी बात है। तो सैनिक और किसान इसीलिए बहुत पूजनीय हो जाते हैं। और दोस्त आप समझना, उस समय का आपका हौसला आप आज उसको फील करिए ना, आज फील करके चलिए, ठीक है। और आज फील करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा कि भैया हमारे लिए तो बहुत आसान चीज है, हमें तो रजाई तो मिल रही है पढ़ने के लिए। दिवस, दृष्टि होता, दृष्टि, ये क्या रे नहीं है, री है। दुर्गम आसान शब्द है, क्या बोलोगे? दुर्गम, जहां जाना कठिन हो। दूरदर्शी, दयालु, दीक्षा, बड़ा श्वास, दीर्घ श्वास। दुर्वस्था, इसको हम लिखते हैं दुरावस्था, और यही हम गलती कर देते हैं। दुरावस्था नहीं, क्या होती है ये होती है दुर उपसर्ग होता है और अवस्था होती है। तो जैसे ही रे और ए मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? पूरा रे, तो दुर और वस्था बचेगा, दुर और वस्था बचेगा, ठीक है, दुर और वस्था बचेगा, ठीक है। दुष्कर, जो कठिन हो करना। द्वि, देखो द्वि
और रुकती हो गया आपका। दधीची आश्रम, दधीची जानते हो ऋषि जिन्होंने अपनी राक्षसों को मारने के लिए अपना प्राण दिया था, वज्र दिया था इंद्र को। भैया आपकी इंस्टाग्राम आईडी बताओ, आपके पास है नहीं क्या? सरवन जी होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ। ग्रीन स्टोरी भेज सकते हैं कभी भी, और एटलीस्ट सिलेक्शन का मैसेज तो आना चाहिए। ऑफिशियल नवीन, ये अंडरस्कोर है, ऑफिशियल नवीन अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर RWA, नीचे वाला ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA, इस पर सिलेक्शन मैसेज का इंतजार रहेगा तुम्हारे का, ठीक है। आगे दवाइयां क्या ठीक है, यस और नो, यस और नो बोलो जी। दवाइयां क्या ठीक है? दृश्य होता दृश्य, दृश्य मत लिख देना कभी, दृश्य, दृश्य होता दृश्य। द्वारिका लिखते हैं अक्सर एग्जाम में, यही मिलेगा तो यही मिलेगा, द्वारिका गलत होगा। धराशायी, धोबिन, क्या होगा? धोबिन होगा, धोबिन होगा, बोलेंगे जी। बिल्कुल निकिता कुमारी जी, दोनों अपनी जगह मेहनती हैं, एक सैनिक भी एक किसान भी, बहुत शानदार। अब इतना लालच तो सबके अंदर होता ही है भाई, जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए ना। सैनिक को भी वेतन के लिए काम करना ही होगा। आपसे कल मैं ये बोलूँ कि भैया आप एक काम करो, सेवा कर लेना, पैसे तुमको नहीं मिलेंगे, तो कोई तैयार नहीं होगा। शायद कल कोई मुझसे बोले पैसे नहीं मिलेंगे और तुमको पढ़ाना है, तो शायद मैं भी तैयार नहीं हूँगा। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद तैयार हो जाएं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, और मेरी आर्थिक स्थिति यदि सही है तो शायद मैं भी तैयार हो जाऊँ। दोनों ही ऑप्शन होते हैं हमेशा, है ना। लेकिन हम सबको काम तो उसके लिए करना होता है, जीविका के लिए, ठीक है। धराशायी, धोबिन, धोबिन हो गया आपका। ननिहाल, ननिहाल, निर्दय। चलो कल यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, कोई भाग दौड़ नहीं है, आसानी से, ठीक है। लेकिन जितने लिखे हुए ये कल यहाँ शुरू करूँगा, मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन जितने शब्द मैंने अभी सिखाए हैं कल प्लीज़ 5 मिनट तो शायद हमारी क्लास शुरू होने में लग जाते होंगे, शुरुआत के 5 मिनट पढ़ लिया करो। ओके, मिलते हैं अब आपका 12 बजे, फिर 3 बजे। थैंक यू, नमस्ते।